नमस्कार, लाफिंग ज्ञान एम चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को दीपावली एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन कोई भी आप में से कमेंट पे मुझे सेम टू यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग के जैसे मैं भी एक बेरोज़गार व्यक्ति हूँ। और हम लोग आप लोग को तो मालूम ही है, जो बेरोज़गार होते हैं उनकी दिवाली नहीं दिवाला निकल जाता है। आपने जैसा कि स्क्रीन पे देखा ही होगा, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट, सैड न्यूज़। ये साथियों एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि अब ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 2021 में होने के कोई भी चांस नहीं रह गए। अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2022 के लिए हो गया है। 2022 में संभवतः होगा, क्योंकि संभवतः इसलिए क्योंकि सरकार का और रेलवे वालों का अब मुझे तो कम से कम कोई भरोसा नहीं रह गया है। मैं 2019 में जब ये फार्म निकला था, स्वयं इस पर अप्लाई किया था, लगभग 1 साल तैयारी किया था। उसके बाद कोरोना आ गया, घर आ गया, मैं वापस घर आ गया, तैयारी कर रहा था इलाहाबाद में, वापस मैं घर आ गया। और अब घर पे ही बैठा हूँ इस उम्मीद में कि शायद ये एग्ज़ाम हो जाए, मैं इसको ठीक प्रकार से क्वालिफाई कर सकूँ और मुझे भी रोज़गार मिल जाए। लेकिन रेलवे वालों को इससे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति की कैसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन नहीं है, वो तो अपनी ही चाल पे मस्त रहते हैं। संभवतः इसका एग्ज़ाम TCS कराएगी और TCS के पास 28 अक्टूबर तक ऑलरेडी बुकिंग पहले से SSC का वो एग्ज़ाम करा रही है। तो 28 दिसंबर तक, 28 अक्टूबर नहीं, 28 दिसंबर तक तो अब कोई चांस ही नहीं। 28 दिसंबर के बाद फिर 2022 आ जाएगा। 2022 के चुनाव, यूपी चुनाव से पहले अगर हम लोगों ने कैंपेन नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, अपनी बात सरकार और रेलवे तक नहीं पहुंचा पाए, तो साथियों ये समझ लीजिए कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए 2022 के लास्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग को ध्यान ही होगा कि बिहार चुनाव के समय जब विद्यार्थियों ने हो हल्ला काफ़ी किया था, तो सरकार ने आनन फानन में NTPC CBT 1 की डेट निकाली थी। यही समय हमारे पास भी है। हम नहीं कहते कि हम रोड पर उतर के संग्राम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। लेकिन एक उचित तरीके से ट्विटर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देकर, रेलवे को अपनी व्यथा सुनाकर हम लोग सरकार से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि सरकार और रेलवे वालों, अब तो आप लोग हमारा पेपर करा दो। आखिर हम लोग बैठे बैठे ऊब चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ तक कि कमरे का किराया देने का भी पैसा नहीं है। मजबूरी में अगर आपने हमारा एग्ज़ाम नहीं कराया 1 या 2 महीने में, तो हमें वापस अपने घर जाना पड़ेगा और फिर से वही खेती किसानी और प्राइवेट काम जो हम पहले करते थे वही फिर वापस उस पर आ जाएंगे। और एक बार हम अगर प्राइवेट काम में वापस आ गए, तो जो भी मेरे साथी सुनने वाले प्राइवेट काम करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राइवेट काम में जब हम दूसरे की नौकरी करते हैं तो अपने लिए हम 1 सेकंड भी नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार को, रेलवे को अपनी बातों को जल्द से जल्द पहुँचाएँ और उनसे निवेदन करें कि सरकार जल्द से जल्द ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट घोषित करे, जिससे हम लोग भी पेपर दें और फिर फिजिकल की तैयारी करके सिलेक्शन पा सकें। और यह भी मालूम है जो जो समय बीत रहा है, तो मैं युवा कैंडिडेट, चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन जो हम जैसे कैंडिडेट हैं जिनका अंतिम साल था फॉर्म अप्लाई करने का, तो उनका फिजिकल निकालना भी काफ़ी दूभर हो जाएगा। और हमारे पास अन्य भी घर की जिम्मेवारियां हैं, जिसकी वजह से हमें अब हमेशा तैयारी ही नहीं कर सकते। हमें घर के खर्च के लिए भी पैसा कमाना होता है। इस वजह से अगर सरकार जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम करा ले तो सरकार की अति दया होगी। तो साथियों, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और ये बुरी न्यूज़ आपने ऑलरेडी सुन ली होगी, पहले ही मैं बता चुका हूं कि अब 2021 से पेपर होने की कोई संभावना नहीं और 2022 में ही पेपर होगा। लेकिन अगर हम लोग सरकार के पास, रेलवे के पास अपनी आवाज़ को पहुंचा सके तो संभव, जैसे NTPC
CBT 1 का सरकार ने तुरंत घोषित कर दिया था शेड्यूल, वैसे ही सरकार जल्द से जल्द इसका भी शेड्यूल RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट और शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर दे, तो हम लोग भी ठीक प्रकार से तैयारी कर सकें। क्योंकि फार्म हमारे पास और भी हैं, हमारे फार्म अप्लाई किए हुए हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और इसकी भी तैयारी ठीक प्रकार से कर ले। अगर सरकार एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं करती तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा ही निराशा वाला ये समय है ही है और हम लोग बहुत अधिक दुखी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग ट्विटर के माध्यम से सरकार को अपनी बात पहुँचाएं और सरकार जल्द से जल्द इसको RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दे। और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं भी आप लोग जैसा एक कैंडिडेट हूँ, लेकिन अब इस समय चूँकि कुछ काम नहीं है, घर खर्च में चला रहा है, तो अब मैं तैयारी छोड़ के प्राइवेट काम में वापस आ गया हूँ। और अब सरकार रेलवे से तो उम्मीद करना मैंने छोड़ ही दिया है। बस आप जैसे अनजान लोगों से और यूट्यूब से मैंने उम्मीद लगाकर ये यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। अंत में आप सभी लोगों को फिर से मैं दीपावली एवं भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सरकार से रेलवे से फिर से यह अपील करूँगा कि जल्द से जल्द RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट घोषित करें। धन्यवाद।